हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। बच्चों, आज होली है और होली के आसपास आप लोगों ने अपने घरों में इसे जरूर देखा होगा, है ना। ये गेहूं की थान है और इसके अंदर आपको ये जो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये जो छोटी छोटी सी चीजें दिख रही हैं, ये इसके फूल हैं। अब इनमें फूलों वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी इनके अंदर वो सभी पार्ट्स प्रेजेंट हैं जो फ्लावर्स के अंदर होने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट एंड दीज इंडिविजुअल स्मॉल स्ट्रक्चर्स, ये जो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये हैं इस प्लांट के फूल। ठीक है, तो आज बेटा हम इसी बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली के बारे में बात करने वाले हैं। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि जितना भी आपका अनाज आ रहा है, जितने भी आप अनाज खाते हो, जो भी आपके घरों में स्टेपल फूड है, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो राइस हो, ओट्स हो, जो कुछ भी आप खाते हैं वो इस फैमिली से मिलता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे इस फैमिली का नाम है पोएसी। ठीक है, और पोएसी का पुराना नाम है ग्रामिनी। तो आज हम इस फैमिली के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैमिली रहती है बेटा ये, और इसके बारे में सभी चीजें हम कवर करेंगे। इसके बाद आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने एग्जांपल्स हम कर रहे हैं दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। तो देखो, पोएसी या ग्रामिनी फैमिली की सबसे पहले हम टैक्सोनॉमिक पोजीशन देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये एक एंजियोस्पर्म फैमिली है। ठीक है, प्लांट किंगडम, ऑब्वियसली प्लांट्स की बात हो रही है फिलहाल, तो प्लांट किंगडम, डिवीजन एंजियोस्पर्म के बाद हमारे पास जो इसकी क्लास है दैट इज मोनोकॉट, ऑर्डर है पोएल्स और फैमिली है पोएसी, जिसके बारे में अभी हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात हम सबसे पहले करेंगे। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में स्टेम, रूट और लीव्स के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ में हम एक चीज और देखेंगे कि इसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहां मिलती है ये फैमिली। तो भाई ये कॉस्मोपॉलिटन है। भाई कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या हो गया? लगभग हर एक टाइप के रीजन्स में, हर एक तरीके के रीजन्स में ये मिलती है। तो दीज आर कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, सब तरह के एनवायरमेंट में, सब तरीके के रीजन्स में इसका कोई ना कोई मेंबर मिलेगा ही मिलेगा। 6000 के आसपास स्पीशीज इस एक इकलौती फैमिली के अंदर है, जिसमें से 900 से लेकर 1000 इंडिविजुअल्स, अलग अलग स्पीशीज तो इंडिया में ही मिल जाती है। आ रही बात समझ में? तो ये है, तो कॉस्मोपॉलिटन है। और ये ज्यादातर प्लांट्स का अगर हम हैबिट देखें तो ये एनुअल या पेरिनियल हर्ब्स होती हैं, एनुअल और पेरिनियल हर्ब्स होती हैं। ठीक है, हर्बेशियस दिखती हैं, ग्रासेस आती हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं देखो स्टेम की। स्टेम इरेक्ट है, प्रोस्टेट है। ठीक है, कैसा भी हो सकता है, या तो ऊपर की तरफ ग्रो करता हुआ या फिर ऐसे जमीन पर पड़ा हुआ हॉरिजॉन्टली ग्रो करता हुआ। सिलिंड्रिकल होता है या फिर कल्म की फॉर्म में होता है बेटा। नाउ व्हाट इज कल्म? कल्म इज इस तरीके का, देखो आपने एक प्लांट देखा होगा बैम्बू। तो बैम्बू में क्या होता है बेटा, ऐसे क्लियर नोड और इंटरनोड्स दिखते हैं, है ना। ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, और इंटरनोड वाला जो पार्ट होता है वो हॉलो होता है। इंटरनोड इज हॉलो, और इस तरीके का जो अगर हमारे पास कंडीशन होगा तो हम उसे बोलते हैं कल्म। ठीक है, हर्बेशियस हो सकते हैं, ग्रीन कलर के हो सकते हैं, वुडी हो सकते हैं, वुडी अपीयरेंस, लकड़ी जैसा कुछ दिख सकता है। और अगर ये पेरिनियल है, पेरिनियल यानी कि बेटा अनफेवरेबल कंडीशंस में भी जो खुद को जिंदा रख पाए, उसे हम कहते हैं पेरिनियल। तो पेरिनियल अगर ये होगा तो पेरिनियल वाले जो है उनके पास पेरिनेटिंग ऑर्गन्स और वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स की फॉर्म में रनर, स्टोलोन, राइजोम्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। रनर, स्टोलोन, राइजोम्स, ये सारी चीजें यहां पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, रूट्स की बात करें तो एडवेंटिशियस रूट्स हैं, स्टिल्ट रूट्स हैं, फाइब्रस रूट्स हैं। ठीक है, सारी की सारी चीजें इसके अंदर मिलती हैं। स्टिल्ट रूट्स अगर आपने देखी हो बेटा, तो स्टिल्ट रूट जैसे मेज के अंदर, शुगर केन के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ तो नीचे उनकी फाइब्रस रूट है और लोअर नोड से ऐसे करके कुछ स्टिफ रूट्स निकली रहती हैं जो इस प्लांट को सपोर्ट देने का काम करती हैं। ठीक है भाई, तो ये जो हमारे पास रूट्स हैं, दीज आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट्स। ठीक है, और ये एडवेंटिशियस टाइप की रूट है, मतलब ये एम्ब्रियो के रेडिकल वाले पार्ट से नहीं बनी, एम्ब्रियो के रेडिकल वाले पार्ट से नहीं बनी। ठीक है, हाँ, तो कोई भी ऐसी रूट जो रेडिकल से ना बनी हो उसे हम एडवेंटिशियस कहते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा तो पढ़ लो,
थोड़ा वेट कर लो, नहीं तो मैं करवाता हूं फिर। ठीक है भाई, अब चलो आगे बढ़ते हैं। फिर लीव्स की बात करते हैं बेटा, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी है। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी का क्या मतलब हो गया? अल्टरनेट फाइलोटैक्सी का मतलब हो गया भाई कि एक नोड से एक ही लीफ निकलेगी। देयर विल बी ओनली वन नोड, वन लीफ फ्रॉम वन नोड। ठीक है, सेसाइल होती है, पिटियोल एब्सेंट होता है, एक्स स्टिपुलेट यानी कि स्टिप्यूल भी नहीं होता लीफ के नीचे की तरफ, शीदिंग लीफ बेस होता है। देखो शीदिंग लीफ बेस का क्या मतलब, जैसे ये मान लो स्टेम है, ये नोड है, तो नोड से लीफ निकलती है, तो लीफ बेस जो होता है ना वो इस तरीके से इसको कवर करता हुआ निकलता है, तो इसको ही हम बोलते हैं शीदिंग लीफ बेस, शीथ की तरह कवर करता हुआ निकलता है। ठीक है, लामिना सिंपल होता है, यानी कि उसमें किसी टाइप का कोई कट या इंसाइजन नहीं है, लीफलेट नहीं है। ठीक है, लॉन्ग एंड नैरो और पैरेलल वेनेशन। तो आई होप कि ये सभी चीजें, ये सभी जो टर्म्स हैं, ये सभी टर्म्स आपको क्लियर होंगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में। बहुत ही सिंपल है फ्लोरल कैरेक्टर्स। इन्फ्लोरेसेंस के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं स्पाइकलेट। ठीक है, ये जो चीज अभी मैंने दिखाई थी आपको, ये जो पूरा पैनिकल ऐसा दिखाया था, दिस इज अ स्पाइकलेट। ठीक है, और इसके अंदर ये जो ऑल्टरनेट आपको छोटे 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 दिख रहे हैं, दीज ऑल्टरनेट, ये जो चीजें निकली हुई है यहां पर भी आप देख सकते हैं, दीज आर फ्लावर्स। ठीक है, तो 1 से लेकर 8 या उससे भी ज्यादा सेसाइल फ्लावर्स हो सकते हैं। सेसाइल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके पास इंडिविजुअल पेडिसल नहीं है, इनके पास इंडिविजुअल स्टॉक नहीं होता, ये डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर साथ साथ चिपके हुए हैं छोटे से पैनिकल के, छोटे से एक्सिस के ऊपर। और उस शॉर्ट एक्सिस का नाम क्या होता है बेटा? उस शॉर्ट एक्सिस का नाम होता है रैशला। ठीक है, शॉर्ट एक्सिस का नाम है रैशला। फिर बाहर की तरफ से 2 स्केली ब्रैक्ट्स होते हैं इसको प्रोटेक्ट करने वाले, जिनको हम ग्लूम्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे बाहर की तरफ जो हमें यहां पर ऐसे देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो एक छोटी सी चीज मैंने निकाली है ये, और ये जो छोटी सी चीज मैंने निकाली है, दीज आर ग्लूम्स। ठीक है, इन्हीं को हम ग्लूम्स कहते हैं, ये दीज आर ग्लूम्स। ठीक है, आई होप आप देख पा रहे होंगे। सो दिस इज ग्लूम्स। आगे क्लास में फिर फ्लावर्स कैसे होते हैं? स्मॉल है, सेसाइल है, ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्ट्स होती हैं, ब्रैक्टियोल्स भी होते हैं छोटे छोटे, इररेगुलर, ठीक है, दिखते हैं, और साथ में जाइगोमॉर्फिक है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है इनके अंदर, इनकम्प्लीट फ्लावर्स भी हो सकते हैं और कभी कभी कंप्लीट फ्लावर्स भी हो सकते हैं। हाइपोगाइनस होते हैं, हाइपोगाइनस यानी कि इनकी ओवरी की पोजीशन सबसे ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक का मतलब बाइलेटरल सिमेट्री से बेटा कि एक ही प्लेन है जहां से हम इस फ्लावर को 2 पार्ट्स में, 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर पाते हैं। देयर इज ओनली वन। फाइन, चलिए फिर ब्रैक्टियोल्स के बारे में बात करते हैं। तो स्केली होती है ब्रैक्टियोल्स। ठीक है, जो ब्रैक्टियोल्स है दे आर स्केली, और उसमें से देखो एक के ऊपर, उसमें से देखो एक के ऊपर ये ऐसा बहुत ही बड़ा सा, ये ऐसा नुकीला सा स्ट्रक्चर निकलता हुआ दिखता है। दिख पा रहा है आपको ये? कैन यू सी दिस? है ना, एक के ऊपर देखो, दूसरे वाले पे नहीं है, दूसरे वाले पे नहीं है, लेकिन एक के ऊपर है। तो ये जो चीज आपको निकलती हुई दिखती है इसको हम ऑन या एरिस्टा कहते हैं, और ये जो हमारा बॉल होता है इसको हम कहते हैं लेमा। दूसरा वाला पहले है, अंदर की तरफ होता है, इसके ऊपर किसी टाइप का कोई ऐसा ये एक्सटेंशन निकला हुआ नजर नहीं आता। ठीक है, देखो यहां पे मैंने लिखा भी है कि लेमा बेयर अ लॉन्ग स्टिफ प्रोसेस कॉल्ड ऑन और एरिस्टा। ठीक है, विच इज द कंटिन्यूएशन ऑफ मिडरिब। तो ये इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर का मिडरिब का कंटिन्यूएशन है, ये ऐसे कंटिन्यू होता चला जाता है और आगे ऐसे बड़ा सा दिखता है। फिर आगे बात समझ में, ये वाला, दिस इज लेमा। ठीक है, आई रियली होप कि आप ये थोड़ा देख पा रहे हैं। तो मैं आगे पीछे दोनों तरफ थोड़ा सा करके देखता हूं, जहां पर भी आपको फोकस लगे आप पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है सर, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गई फ्लावर्स की बेसिक बातचीत। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इनके पास देखो पेटल्स और सेपल्स नहीं होते, बल्कि उसकी जगह पर पेरियांथ होते हैं, और वो पेरियांथ भी छोटे छोटे लोब्स की फॉर्म में होते हैं इसके। और अंदर की तरफ अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर और अंदर की तरफ देखेंगे तो देखो ये तो लेमा हो गया, ठीक है, अलग ही हो गया ये। और इसके अंदर की तरफ देखेंगे तो ये हमारे पास लॉडिक्यूल्स हैं, ये दीज आर लॉडिक्यूल्स। ठीक है, ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट दिस इज लॉडिक्यूल्स। ठीक है, लॉडिक्यूल्स का नंबर 2 या 3 हो सकता है। स्मॉल होते हैं, हाइलिन होते हैं बिल्कुल क्लियर से, पतले से, या सक्यूलेंट भी हो सकते हैं जिनके अंदर कुछ स्टोर्ड हो। ठीक है, एंड दीज आर कॉल्ड लॉडिक्यूल्स। तो अगर मेरे को एक इमेज बनानी है, तो इफ आई हैव टू मेक एन इमेज, तो मैं देखो इस तरीके से बना सकता हूं कि ये एक हमारे पास मान लेते हैं कि ये राशिला है। ठीक है, सपोज दिस इज
राशिला, और इस राशिला के ऊपर सबसे पहले बाहर की तरफ ऐसे दो ग्लूम्स है। आ रही बात समझ? दो ग्लूम्स है। उसके बाद हमारे पास ये एक लेमा और ये वाला पार्ट पहले, और फिर इसके अंदर हमारे पास दो ऐसे छोटे छोटे लॉडिक्यूल्स। देन वी हैव, यहां पर हमारे पास ऐसे एक पिस्टल दिखेगा जो कि फेदरी होता है, और साथ में यहां पे हमें यहां पे और साथ में इसके पास इस तरीके से एंथर प्रेजेंट होते हैं, स्टेमन प्रेजेंट होते हैं, जिनका नंबर 3 से 6 हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का हमारे पास एक फ्लावर होता है इन केस ऑफ पोएसी। ठीक है, तो ये हमारे पास एंड्रोशियम है जिसके अंदर 3 से लेकर 6 ऐसे छोटे छोटे स्टेमन्स होते हैं, बेसिफिक्स्ड होते हैं। बेसिफिक्स का क्या मतलब हो गया बेटा? बेसिफिक्स का मतलब देखना, ध्यान से देखना। बेसिफिक्स का मतलब हो गया बेटा, ये हमारा फिलामेंट है और इस फिलामेंट के बिल्कुल नीचे की तरफ ही एंथर ऐसे अटैच्ड है। या फिर ऐसा भी हो सकता है वर्सेटाइल या डॉर्सिफिक्स भी कहते हैं जिसे। डॉर्सिफिक्स या वर्सेटाइल का मतलब क्या हो गया कि जो फिलामेंट है वो ऐसे एंथर के ऐसे पीछे की तरफ से अटैच्ड है, जिसकी वजह से एंथर फिलामेंट के अलोंग ऐसे आराम से मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये बात थोड़ी क्लियर हो गई होगी। और फिर डाइवेरिकेट एंथर भी हो सकते हैं। डाइवेरिकेट एंथर का क्या मतलब हो गया, जैसे ये फिलामेंट है और एंथर के जो दो लोब्स हैं वो आपस में पूरी तरीके से फ्यूज ना होके सिर्फ सेंटर पे ही फ्यूज्ड हो, बाकी देखो बाकी दोनों लोब्स ऐसे अलग अलग दिख रहे हैं। तो अगर इस तरीके का होगा कंडीशन तो उसे बोलते हैं डाइवेरिकेट एंथर। क्लियर है? तो आई होप ये वाला पार्ट समझ में आया होगा आपको। अब देखो गाइनोशियम जो होता है, गाइनोशियम इज ट्राइकार्पेलरी। गाइनोशियम है ट्राइकार्पेलरी, मतलब 3 पिस्टल है। लेकिन देखो अपीयर होता है मोनोकार्पेलरी, क्योंकि सारे फ्यूज होकर एक ही कार्पेल जैसा बना देते हैं। तो अपीयरेंस कैसा है? मोनोकार्पेलरी। सुपीरियर होता है, यूनिलॉक्यूलर है और सिंगल ऑब्यूल है। तो मोनोकार्पेलरी क्योंकि दिखता है, इसलिए हम गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करते समय फ्लोरल फॉर्मूला में G1 ही लिखते हैं, G3 नहीं लिखते, ब्रैकेट नहीं लगाते, क्योंकि दिख तो एक ही रहा है वो। तो अपीयरेंस के हिसाब से, क्योंकि हम तो मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो मॉर्फोलॉजी में तो अपीयरेंस ही इंपॉर्टेंट है ज्यादा। फिर हमारे पास है बेसल प्लेसेंटेशन, बिल्कुल बेस पर एक सिंगल ऑब्यूल लगेगा। स्टाइल जनरली एब्सेंट होता है या शॉर्ट होता है। स्टिग्मा फेदरी होता है। फेदरी क्यों है? स्टिकी क्यों है? स्टिग्मा फेदरी या स्टिकी इसलिए क्योंकि बेटा ये ग्रास फैमिली है, ये ग्रेन फैमिली है, और इनके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो होता है विंड से, हवा से। तब पॉलन ग्रेन अगर हवा से उड़ता हुआ आएगा तो इसके पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे कि ये पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर सके। तो पॉलन ग्रेन को ट्रैप करने के लिए स्टिग्मा स्टिकी होता है, और स्टिग्मा का जो नंबर है वो टोटल नंबर ऑफ कार्पल के बराबर होता है। यानी कि अंदर अगर 3 कार्पल है तो ऊपर ऐसे फेदर लाइक स्टिग्मा भी अपने को 3 दिखेंगे, ऐसे फेदर लाइक स्टिग्मा। ठीक है, ऐसे करके। ये बात आई समझ में? सो दिस इज इट। और फिर हमारे पास फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो बेटा फ्रूट इनके अंदर जो बनता है उसे हम कैरियोप्सिस या ग्रेन कहते हैं। अब जैसे आपने गेहूं या चावल या कोई भी ऐसा अनाज देखा होगा तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि जो बीज होता है उसके ऊपर फ्रूट की पूरी वॉल चिपकी हुई होती है। ऐसे किसी फ्रूट को हम नाम देते हैं कैरियोप्सिस। ठीक है, सिंगल सीडेड फ्रूट विद फ्रूट वॉल कंप्लीटली अटैच टू द सीड। तो कंप्लीटली अगर अटैच होगी सीड के ऊपर तो हम उसे बोलेंगे कैरियोप्सिस। और फिर सीड की अगर हम बात करें तो वो एंडोस्पर्मिक सीड होता है, और हर एक पिस्टिल के अंदर एक ही होता है। ठीक है, अब हर एक पिस्टिल के अंदर देखो एक ही होता है, लेकिन यहां तुम देखोगे तो यहां तो बेटा फ्लावर्स ही बहुत सारे हैं। तो अगर बहुत सारे फ्लावर है और हर एक में एक एक सीड है तो ऐसे करके तुम सोचोगे कितने सीड हो जाएंगे। इसलिए जो हम ग्रेन्स देखते हैं हमें बहुत सारे सीड्स मिलते हैं उनके। इसलिए नहीं मिलते कि एक ही फ्रूट में बहुत सारे सीड है, वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि फ्लावर बहुत छोटे हैं और एक ही इन्फ्लोरेसेंस में ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, इसीलिए बहुत सारे सीड मिलते हैं। आ गई बात समझ? सो दिस इज अबाउट वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स। अब ये फ्लोरल फॉर्मूला है। तो फ्लोरल फॉर्मूला में देखो हमने पढ़ा था कि ब्रैक्ट होंगे, ब्रैक्टियोल्स होंगे, जाइगोमॉर्फिक है ना। देखो अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन कर दूं, सो दिस इज, ठीक है, ऐसा।
तो ब्रैक्ट है, ब्रैक्टियोल है, परसेंटेज का साइन क्यों लगाया बेटा? जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, 2 पेरियांथ है लॉडिक्यूल्स की फॉर्म में, और स्टेमन का नंबर 3 या 6 हो सकता है, और गाइनोशियम 1 है, मोनोकार्पेलरी लिखा और सुपीरियर है, इसलिए जी को अंडरलाइन किया। ठीक है, और अगर हम इसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट करें, इसके फ्लोरल फॉर्मूला को, सॉरी फ्लोरल डायग्राम को, तो देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस की पोजीशन है। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस या मदर एक्सिस। ठीक है, जहां से हम फ्लावर को ऑब्जर्व करेंगे कि इस तरीके से अटैच्ड है ऊपर से। तो ये अपर ग्लूम हो गया, आउटर ग्लूम, ये लोअर ग्लूम हो गया, फिर ये लेमा हो गया, ये पैले, स्टेमन, गाइनोशियम, और गाइनोशियम के अंदर हमने सिंगल सीड को भी लेबल किया है। देखो बनाने के लिहाज से सबसे सिंपल है और पहचानना भी इसको सबसे आसान है, क्योंकि इस तरीके का अपना एक ही फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम है। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हमारे पास इस तरीके के हैं नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसको बनाना और इसको याद रखना दोनों ही काफी आसान है। आगे बात समझ में? सो दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम ऑफ पोएसी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा कुछ कॉमन एग्जांपल्स, बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं। जैसे कि सबसे पहले एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं एवेना सटाइवा। एवेना सटाइवा इज कॉल्ड ओट्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओट्स, और ओट्स तो आजकल तुम देखते ही हो, खाते हैं काफी सारे लोग। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम इज वीट, और वीट के और भी स्पीशीज है बेटा, जैसे ट्रिटिकम मोनोकॉकम, ट्रिटिकम ड्यूरम। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के वीट होती हैं, ड्यूरम वीट, ठीक है, मैक्रोनी वीट, अलग अलग टाइप की होती है। देन वी हैव सोर्गम वल्गर, जिसे हम कहते हैं ज्वार, है ना, ज्वार। तो ज्वार जो है इसको हम चारे की तरह तो इस्तेमाल करते ही हैं जानवरों के लिए, ह्यूमन बींग्स भी इसे कंज्यूम करते हैं, बट इट इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ फाइबर। ठीक है, तो क्योंकि हमारे ज्यादातर ग्रेन्स स्टार्ची होते हैं, तो हम ज्वार को भी कभी कभी अपने आटे के साथ मिला लेते हैं, ताकि फाइबर जो है वो कॉम्प्लीमेंट हो सके, है ना, फाइबर हमें ज्यादा मिल सके। सिमिलरली हम पेनिसेटम का भी यूज करते हैं। पेनिसेटम जो है वो बाजरा है, और देखो ये ऐसा रेड कलर का इसका पैनिकल होता है, रेड कलर का इसका स्पाइकलेट होता है, तो इसको हम ऐसा नाम भी दे देते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेड फाउंटेन ग्रास। ठीक है, ऐसा लगता है ना लाल कलर का एक फुब्बारा सा निकला हुआ हो, ऐसे करके बाहर की तरफ आ रहा है, तो हम उसे नाम दे देते हैं रेड फाउंटेन ग्रास। फिर हमारे पास है हॉर्डियम। अब इसका पैनिकल अगर आप देखो ध्यान से, इनकेस अगर आप देख पाओ, तो ये देखो, इसका पैनिकल काफी हद तक, इसका जो स्पाइकलेट है वो काफी हद तक बिल्कुल गेहूं जैसा ही दिखता है ना, तो इट इज क्वाइट सिमिलर टू व्हीट। और फिर हमारे पास देखो दूसरे एग्जांपल्स हैं, ओराइजा सटाइवा, दिस इज राइस। अब इसकी भी देखो बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज हैं, जैसे ओराइजा इंडिसिस, इंडियन बासमती राइस की बात हो गई, ओराइजा जैपोनिका, वो जापानीज राइस की बात हो गई। ठीक है, और ओराइजा सटाइवा जो कॉमनली कल्टीवेटेड राइस है, जिया मेज, दिस इज मक्का, मेज। ठीक है, फिर सैक्रम ऑफिसिनारम, सैक्रम ऑफिसिनारम इज शुगर केन। बैम्बू से नाम से ही समझ में आ रहा है, दिस इज बैम्बू। ठीक है, देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज साइनोडॉन। साइनोडॉन इज दूब ग्रास। पूजा वगैरह में, पूजा पाठ में चलता है ना, ऐसा चढ़ती है, एक छोटी सी ग्रास चढ़ती है ना, तो दैट इज दूब ग्रास। देन वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे एक सिकेल सीरियल नाम का एक हमारे पास प्लांट होता है, इसको राई कहते हैं, सरसों वाला राई नहीं, अनाज वाला राई। ठीक है, फिर वेटिवेरिया है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फाउंटेन ग्रास। ठीक है, फाउंटेन ग्रास कहते हैं इसको। और इसके अलावा सिम्बोपोगन सिट्रेटस, दिस इज कॉल्ड लेमन ग्रास। और लेमन ग्रास जो है इसका एसेंशियल ऑयल भी इस्तेमाल होता है अलग अलग जगहों पर, और साथ में लेमन ग्रास जो होती है ना, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट इन टी, चाय वगैरह, हर्बल टीज वगैरह जो बनती है उसमें भी डलता है। ठीक है, देन कमिंग ऑन टू सटारिया इटालिका, ये एक मेडिसिनल प्लांट है बेटा, दिस इज अ मेडिसिनल प्लांट। और मेडिसिनल प्लांट के अंदर, इस प्लांट के अंदर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मेडिसिनल प्लांट एज एस्ट्रिंजेंट यूज होता है, एस्ट्रिंजेंट एंड डायूरेटिक। देखो डायूरेटिक का मतलब तो आप समझते हो, डायूरेटिक का मतलब क्या हो गया कि बॉडी के अंदर अगर एक्सेसिव वाटर फ्लूइड का रिटेंशन है, तो उस फ्लूइड को बॉडी से हटाने का काम करता है डायूरेटिक। ठीक है, या जैसे मान लो कोई टॉक्सिन है, उसे फ्लश आउट करना है बॉडी में, तो हम डायूरेटिक्स देते हैं ताकि ज्यादा यूरिनेशन हो
और यूरिन के थ्रू वो जल्दी जल्दी फ्लश आउट हो जाए, बॉडी से बाहर चला जाए, ठीक है। लेकिन एस्ट्रिंजेंट क्या होता है, जैसे मान लो कहीं कट लग गया तो ब्लीडिंग होती है, तो एस्ट्रिंजेंट को अगर तुम वहां पर लगा देते हो एज अ मरहम, तो वो ब्लीडिंग रोक देता है, ठीक है। तो ये मेडिसिनल प्लांट हो गए। तो आई होप कि ये इतना पार्ट जो है आपको समझ आ गया होगा, और समझ आ ही गया होगा, होप की वाली बात ही नहीं है, ठीक है। सब कुछ इसमें कवर्ड है ऑल थ्रू। तो ये हमारा पार्ट है पोएसी का। तो वीडियो बढ़िया लगी होगी, और लगनी भी चाहिए क्योंकि सब कुछ हमने कवर कर लिया है। तो आप इसे फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि और कौन सी फैमिलीज हैं, तो फिर हम एक एक करके उनको कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए इसे, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टेक केयर, बाय, ध्यान रखेंगे अपना।